Hello everyone, welcome you Infinity Educations and Online Vardhan, a YouTube channel for the engineers. मैं अपने लास्ट वीडियो में एसएससी जेई 2023 प्रीलिम्स की कट ऑफ के बारे में डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं और हमने लॉजिकली कट ऑफ को ड्राइव भी कर लिया कि कितनी कट ऑफ इस बार जानी चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स उस कट ऑफ को क्रॉस कर चुके हैं और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा भी था कि जो बॉर्डर केसेस भी है, यानी जिन स्टूडेंट्स के 3-4 नंबर कम भी आ रहे, तो उन सब स्टूडेंट्स ने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, ठीक है ना। क्योंकि हमारे एग्जाम को हुए प्रीलिम्स को अभी आज 20 दिन के आसपास हो चुके हैं करीब करीब, तो आप लोगों ने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। मेंस का एग्जाम जैसा कि आपको पता है 4 दिसंबर 2023 को, तो अब बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। लेकिन इस बार जो मेंस का पैटर्न है वो बहुत डिफरेंट आने वाला है, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, और वो नया भी है क्योंकि कभी आज तक ऐसा पैटर्न आया नहीं है मेंस का। तो मैं आज अपनी इस वीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगा कि अभी जो बचे हुए टाइम में, करीब 1 महीने टाइम में, आप मेंस के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, यानी आपको किस तरीके से तैयारी को करना चाहिए, यानी हाउ टू प्रिपेयर एसएससी जेई मेंस 2023, ठीक है ना। कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए, कौन सी बुक्स को फॉलो नहीं करना चाहिए, और पढ़ाई की स्ट्रेटजी क्या बनानी चाहिए। तो मैं इन सारी बातों के बारे में आज आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। ये वीडियो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, तो जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं जो समझते हैं कि वो इस बार क्वालिफाई हो पा रहे प्रीलिम्स के अंदर, क्योंकि अभी रिजल्ट आया नहीं है, तो वो इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप लोग अपनी एक स्ट्रेटजी डिसाइड कर सके कि अब आपको आगे 1 महीने के अंदर किस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, मैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करता हूँ। एग्जाम का पैटर्न जैसा कि आपको पता है कि इस बार सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एमसीक्यूज आएंगे, राइट। पहले आज तक क्या आता रहा है, हमेशा से प्रीलिम्स के अंदर आया है ऑब्जेक्टिव और मेंस के अंदर आया है कन्वेंशनल यानी सब्जेक्टिव, लेकिन इस बार मेंस में भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो रहा है, ठीक है ना। टाइम ड्यूरेशन आपके पास 2 आवर्स का यानी 120 मिनट्स। अब 120 मिनट्स के अंदर आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट। एक क्वेश्चन का वेटेज 3 मार्क्स है, यानी जो मेंस का वेटेज है वो 300 मार्क्स है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा है, जो प्रीलिम्स की नेगेटिव मार्किंग थी 1/4 थी, इस बार कितनी है मेंस में 1/3 मार्किंग नेगेटिव बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हमको मिनिमम तुक्के मान रहे हैं, यानी नेगेटिव बहुत कम से कम करके आने, और कैलकुलेटर अलाउड। अब इन सारे सिनेरियो में हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग और कैलकुलेटर अलाउड के साथ डेफिनेटली पेपर का जो पैटर्न होने वाला है वो डिफिकल्ट होने वाला है, राइट। यानी ऑब्जेक्टिव जो प्रीलिम्स का है आप उससे मेंस के ऑब्जेक्टिव को कंपेयर नहीं कर सकते। मेंस का ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स से डिफिकल्ट आएगा, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं आएगा कि आप सॉल्व ना कर सके, ठीक है, क्योंकि एसएससी का एग्जाम कोई गेट का एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए गेट वाला लेवल तो नहीं आएगा, लेकिन क्या लेवल आएगा वो सारी चीजें मैं बात करता हूँ, ठीक है। गेट से कम लेवल आएगा, लेकिन कितना लेवल आएगा और उसके लिए क्या किताबें पढ़े हम, क्योंकि मार्केट में कोई किताब अवेलेबल नहीं है। जिन भी लोगों ने मेंस की किताब निकाली है वो सिर्फ एक एजम्पशन के बेसिस पे किताबें मार्केट में निकाली है, ठीक है। वो कितनी करेक्ट होंगी नहीं होंगी पता नहीं, क्योंकि इस बार एग्जाम का पैटर्न पहली बार आ रहा है इस तरीके का सीबीटी बेस्ड, ठीक है। तो मार्केट में जो अवेलेबल मटेरियल है, जो इस बार मेंस की किताब निकली है, उसके बारे में तो बात करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितनी ट्रू है कितनी नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो स्टेब्लिश्ड मटेरियल है मार्केट में, उसको हमको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उसमें से क्या क्या पढ़ना चाहिए, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो एक चीज ध्यान रखिए कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और कैलकुलेटर अलाउड है, यानी कैलकुलेशन पॉइंट्स वाली भी आने वाली है। पॉइंट्स के बाद 2 या 3 डिजिट तक की जो कैलकुलेशन है वो भी आएंगी एग्जाम के अंदर, और कैलकुलेशन डिफिकल्ट आएंगी क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल की, कि स्टडी मटेरियल क्या है और हम क्या पढ़े, क्योंकि मार्केट में जो है उसके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट में पेपर आज तक हुआ ही नहीं है, तो मैं ये बात नहीं करूंगा कि जो इंस्टीट्यूट्स ने या लोगों ने बुक्स निकाली है वो कितनी सही है, लेकिन स्टैब्लिश मटेरियल की जरूर बात करूंगा। तो सबसे पहली चीज है गेट के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने। देखिए मैंने अभी मना किया था नहीं लगाने, मैंने ऐसा नहीं कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गेट के लेवल के नहीं आएंगे, मैंने ये बोला है आपको जो प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन है उसके लेवल के इस बार एसएससी के अंदर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो कंप्लीटली इग्नोर कर देना है। आपको 1 मार्क के क्वेश्चन गेट के डेफिनेटली सारे लगाने हैं, और 2 मार्क्स के भी वो क्वेश्चन जिनके अंदर कैलकुलेशन ईजी है, ठीक है, वो क्वेश्चन लगा लें। न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो क्वेश्चन आते हैं एनईटी वाले वो नहीं लगाने हैं आपको, ठीक है, वो एग्जाम में आएंगे भी नहीं। और जब बहुत बड़े क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, क्योंकि जब आप सॉल्यूशन की जो गेट की बुक लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन से क्वेश्चन बड़े, तो उनको इग्नोर कर देना, उनको नहीं छेड़ना है।
तो गेट के 1 मार्क के क्वेश्चन सारे लगाने हैं और 2 मार्क्स के सिर्फ वो क्वेश्चन जो सिंपल है कंपैरेटिवली। दूसरा स्टडी मटेरियल क्या है, ईएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। ईएससी के प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन लगाने हैं सिर्फ असर्शन रीजनिंग को छोड़, क्योंकि असर्शन रीजनिंग इसमें नहीं आएगा जो आपका मेंस का एग्जाम है, क्योंकि ये एसएससी का पैटर्न ही नहीं है वो। इसलिए ईएससी के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, बट असर्शन रीजनिंग वाला पार्ट छोड़ के। टेक्निकल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तीसरा जो स्टडी मटेरियल वो है स्टेट पीवाईक्यू। स्टेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए, अब देखिए इसमें उन स्टेट्स के क्वेश्चन पेपर की बात नहीं करता जो कि बहुत ही इजी लेवल के होते हैं, जो जस्ट आप कह सकते हैं गुप्ता एंड गुप्ता पे बेसिस होते हैं या रिपीटेटिंग पैटर्न के ऊपर होते हैं। उस तरह के क्वेश्चंस की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो स्टेट्स के डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। अब कुछ ही स्टेट्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन पेपर आते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यूपी पीएससी यानी उत्तर प्रदेश पीएससी के 1-2 पेपर्स काफी डिफिकल्ट आए हैं, वो एक अच्छा पेपर है। छत्तीसगढ़ पीएससी का जो पेपर आया है वो दोनों बार बहुत अच्छा पेपर आया है, ठीक है ना। स्टेट एग्जाम्स होते हैं उनके एईएन के लिए, वो पेपर अच्छा लेवल का है। और जीपीएससी के पिछले 10-15 एग्जाम जो हुए उसमें हर में पेपर का लेवल बहुत अच्छा आ रहा है। तो आप इन पेपर्स को आप लगा सकते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक तो यूपी पीएससी की बात कर रहा हूँ, दूसरे बात कर रहा हूँ मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ जो लास्ट 2 पेपर्स की बात कर रहा हूँ, और तीसरी बात कर रहा हूँ मैं जीपीएससी की। तो आप इन 3 स्टेट्स के पेपर को, जो एईएन के लेवल के पेपर है, उनको आप लगा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर आप 1 महीने में इतना कर लेंगे तो ये अपने आप में सफिशिएंट है। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि सर हमने ऑलरेडी जब एसएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दिया था तो ईएससी के क्वेश्चंस लगाए थे, गेट के क्वेश्चन भी लगाए थे। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने लगाए थे ओके, लेकिन आप एक बार दोबारा से उनको देख लीजिए। हो सकता है कि आपने जो क्वेश्चन लगाया बहुत ही स्मॉल या कम डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस लगाए हो, कैलकुलेशन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया हो, तो एक बार दोबारा देख लीजिए और स्टेट पीएससी के क्वेश्चंस देख लीजिए। तो एमसीक्यू के अंदर जो आपको कवर करना है प्रैक्टिस के लिए मटेरियल, वो तो ये है। बाकी थ्योरी के लिए नोट्स वगैरह है जो आपके पास में, या आपकी टेक्स्ट बुक्स है, वो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए उस बारे में मैं आपसे बात कर नहीं रहा, क्योंकि अभी आपने जस्ट 1 महीने पहले ही पढ़ी है। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना है, इसके अलावा कहीं इधर उधर नहीं देखना है। ठीक है, तो मैं फिर आपको एक बार दोबारा एक चीज रिमाइंड करा रहा हूँ, इस बार जो एसएससी मेंस का पैटर्न है बहुत डिफरेंट पैटर्न है, तो प्लीज डोंट टेक एनी रिस्क, और इस वजह से कट ऑफ भी कम जाने के चांसेस है। ठीक है ना, आपको किसी भी तरह के नेगेटिव मार्क्स के रिस्क नहीं लेनी है, आपको सिर्फ वही क्वेश्चन लगाने हैं जो आपसे बन रहे हैं, या फिर आपको आपको 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन के बारे में आप बहुत श्योर है, तब आपको एक तुक्का लगाना है, अदरवाइज आपको तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम से जस्ट पहले कि एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करें उसके लिए एक वीडियो बनाऊं, बट लेकिन आपको अभी तैयारी करते समय ये चीज़ ध्यान रखनी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास या ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी तरह की टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो पा रही है, और इम्पोर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, और कि जो टेस्ट सीरीज पेपर बना रहे हैं वो अच्छी फैकल्टी है, तो आप उन टेस्ट सीरीज को डेफिनेटली दे सकते हैं मेंस के लिए। अदरवाइज आप फालतू की टेस्ट सीरीज में फंसने की जरूरत नहीं है कि उठा के मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही दिखा दिए उसके अंदर, या बिल्कुल प्रीलिम्स का पेपर का पैटर्न दे दिया, उस तरह के पैटर्न में मत चाहिएगा। तो जो क्वालिटी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, या जिन फैकल्टीज को आप जानते हैं जिनका नाम मार्केट में अच्छा है, उनकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि अगर ऐसा है तो आपको जरूर करनी चाहिए, ताकि आपको टाइम सेविंग अप्रोच पता लग जाए कि कितने मिनट्स के अंदर कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और अल्टीमेटली एग्जाम में मुझे कितना टाइम देना पड़ेगा, और मतलब मैं कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा हूँ। ठीक है ना, इन सब चीज़ों के बारे में आपको सोचना चाहिए। राइट, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।